अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिल्ले हैदर और एक वीडियो लेकर और एक न्यूज़ लेके आपकी खिदमत में फिर एक मरतबा हाजिर हुआ हूं। इस दफ़ा खबर है इलेक्शन के मुतालिक और दो बड़ी पार्टियां, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, जो कि पंजाब की बड़ी पार्टी समझी जाती है, वफाक में दो मरतबा इक़्तिदार में भी रह चुकी है, जिनके कायद मियाँ नवाज शरीफ हाल ही में लंदन से वापस आए हैं, जिक्र कुछ उनका है। और दूसरी है कराची की सबसे बड़ी पार्टी MQM पाकिस्तान, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। ये दो जमातें जो किसी वक्त एक दूसरे की दुश्मन हुआ करती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही हैं, बल्कि कुर्बत इतनी करीब हो गई है कि अब मियाँ शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दे दी है। जराए ने यह भी बताया है हमें कि ये ना सिर्फ मुलाकात की दावत है, बल्कि आइंदा मुस्तकबिल में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें ये दोनों साथ भी रहेंगे, साथ चलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर इख्तिदार में आती है तो नवाज शरीफ की जानिब से इनको बहुत हॉट केक मिलने वाला है। MQM को वफाक में इनको सीटें मिलेंगी, वजारतें मिलेंगी। इसी तरह जो MQM है सूबाई सीटें यहाँ पे लेती है, तो यहाँ पे MQM के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, बल्कि MQM पाकिस्तान की हिमायत करेगी, जिससे अंदाजा ये होता है कि MQM पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है जो ग्रिप अपनी कराची पे खो चुकी थी वो दोबारा से अपने हाथ में ले लिया है उन्होंने। हाल ही में जो MQM के जलसे हुए हैं, जिसमें शाह फैसल का जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था शाह फैसल कॉलोनी का। इसी तरह लियाकताबाद में उन्होंने जलसा किया। जो मुस्तफा कमाल साहब हैं वो औरंगी टाउन गए तो उनका बड़ा वालियाना इस्तकबाल भी किया गया। काफी कारकुनान, वो नाराज कारकुनान जो मुस्तफा कमाल या MQM पाकिस्तान से नाराज थे, अब वो दोबारा जो है वो MQM पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्योंकि PSP और MQM पाकिस्तान अब एक हो चुकी है। PSP का वजूद खत्म हो चुका है, अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होगा MQM पाकिस्तान, और उसका इंतखाबी निशान होगा पतंग, जो कि कराची से इलेक्शन लड़ेगी। और उसके मुकाबले में जो होगी वो पीपल्स पार्टी, क्योंकि PTI जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। उनके उम्मीदवार अब तक सामने नहीं आ सके हैं। इलेक्शन में वो हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि चेयरमैन इमरान खान जो है वो अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनको इजाजत मिलती है इलेक्शन की या नहीं मिलती, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान ये दोनों एक होने जा रहे हैं इलेक्शन में। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला किया गया है। जाहिर है अगर GDA और दीगर छोटी मजहबी जमातें या छोटी बड़ी दीगर जमातें जो हैं वो मिलके MQM का साथ देती हैं, तो MQM इस पोजीशन पे होगी कि वो एक बेहतरीन और ताकतवर अपोजिशन का किरदार अदा कर सकती है। अगर ये इक़्तिदार अपोजिशन का किरदार अदा करेगी तो यकीनन पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो दूरियां नजर आ रही हैं, जो पहले इत्तेहाद बना था इमरान खान को उतारने के लिए, बड़ा कामयाब इत्तेहाद था, उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता दरारें पड़ती जा रही हैं। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान से PTI के रहनुमाओं ने मुलाकात करी, कल तक जो मौलाना को मौलाना मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब उनके पीछे उन्होंने बाजमात नमाज भी अदा करी। एक डेलीगेशन किया था PTI का, मौलाना साहब से मुलाकात की, नमाज अदा की, और बहुत सारे बातें जो है राजो नियाज की गई। लेकिन इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून। तो मुस्लिम लीग नून जो है कुछ वजारतों की ऑफर भी करेगी कि अगर वफाक में वो उनका साथ देते हैं तो फिर उनको वफाक में 2 सीटें मिलने की, 2 वजारतें मिलने की, जबकि सूबाई हुकूमत में भी उनको अच्छा पैकेज मिलने की उम्मीद है। गवर्नर जो है वो MQM पाकिस्तान का ही होगा, और बताया यही जा रहा है कि MQM अगर नून लीग से इत्तेहाद होता है और नून लीग वफाक में अपनी हुकूमत बनाती है, तो गवर्नर के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं जनाब मुस्तफा कमाल साहब का, कि मुस्तफा कमाल साहब को जो है वो गवर्नर सिंध बनाने का फैसला किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त तय होंगी जब ये इत्तेहाद मैच्योर होता है। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि जो अपोजिशन का किरदार होगा वो काफी टफ टाइम दिया जाएगा पीपल्स पार्टी को। बहुत सारे ऐसे हल्के जहां पे पीपल्स पार्टी का होल्ड है, बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पे PTI के खत्म होने के बाद पीपल्स पार्टी की राय हमवार हो गई थी, वहां पे टफ टाइम पीपल्स पार्टी को मिलने की उम्मीद है। और बहुत सारी सीटों पे एक ऐसे और पुराने और अच्छे मंझे हुए उम्मीदवार जैसे फारूक सत्तार हैं, मुस्तफा कमाल हैं और वसीम अख्तर हैं, ख्वाजा इजहार हैं, इन तमाम लोगों को दोबारा से टिकट्स मिलने और इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया गया है। जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो यकीनन असेंबली में एक अहम किरदार अदा करेंगे। और ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक महाज पैदा किया जा रहा है, जो कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद एक इतना ही टफ टाइम
देने का फैसला किया गया है। तो अगले हफ्ते ये मुलाकात मुतवक्को है। जाती उम्रा में ये मुलाकात होगी जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा शामिल होंगे। 5 से 7 रुकनी ये टीम होगी जो कि नवाज शरीफ से मुलाकात करेगी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी। वो पिछले वादे भी याद दिलाएगी जो कि वफा नहीं हो सके थे, और यकीनन नवाज शरीफ उस पे जो उनसे कमिटमेंट करेंगे आने वाले दिनों में, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा।